तो वो 250 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की कोई स्कैर्सिटी ज़िले में न है न होगी, क्योंकि हम लोग इसमें स्थिति पे कंट्रोल बनाए हुए हैं, एक एक चीज़ पे हमारी नज़र है। और हमारे ज़िले के जितने भी एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, एसडीओपीज हैं, टीआईज हैं, अभी बैठक में भी हम लोग ने बता दिया है कि सब पे नज़र रहेगी, और खास करके इस तरह की जगहों पे जहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ मिलती हैं उस पर तो ज़्यादा नज़र होगी। आखिरी बात, जो बसों का परिचालन नहीं हो पा रहा है और उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो इसलिए मैंने बस के जो संघ के थे उनसे मैंने स्पेशली बात की। तो उन्होंने ड्राइवर्स का हवाला दिया कि ड्राइवर्स जो हैं वो नहीं चलाना चाह रहे, हम तो चलाना चाह रहे हैं। और जब एसपी साहब ने पूरा कन्विंस किया उनको कि इस तरह की कानून में ये बात है और ये बात उनको बताया जा रहा है, तो वो कन्विंस हुए, बोले कि नहीं सर, हम लोग बिल्कुल कन्विंस करेंगे। उनको भरमाया गया है, उनको बरगलाया गया है किन्हीं के द्वारा, वो उनको समझ नहीं आ रही थी कानून की, अब उनको हम बताएंगे, समझाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी आज कल तक जो है वो भी बस परिचालन भी हो जाएगा। जब तक परिचालन प्रॉपर नॉर्मल नहीं होता है, तो लोगों के रुकने के लिए जो रैन बसेरा है, शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसके निर्देश नगर निगम कमिश्नर को दे दिए गए हैं। और हम लोग भी अभी रात में विजिट करेंगे, जाके सारा हमला विजिट करेगा। जितने भी पॉइंट्स हैं, शहर के पॉइंट जहाँ पे भी पब्लिक एम्यूनिटीज़ या पब्लिक फैसिलिटीज़ दी जाती है, वहाँ पे लगातार रात में गश्त, पुलिस की गश्त भी रहेगी, हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भी गश्त रहेगी। सिचुएशन पूरे कंट्रोल में है, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं है, और हम लोग इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सभी जिले वासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि बिल्कुल आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश मिले हैं उसको जिला प्रशासन अक्षरशः उसका पालन कर रहा है, और सारे अधिकारी कर्मचारी इस स्थिति को निपटने के लिए, इस स्थिति को व्यवस्थित रूप से अच्छी व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध है। लगातार पिछले 3 जी, मैं मीडिया के अपने साथियों के माध्यम से और सभी ड्राइवर बंधु और अन्य जो भी इस हड़ताल में शामिल हैं उनसे अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना करें। इसमें पुलिस और प्रशासन की टीमें जो है वो एकदम चाक चौबंद तरीके से हर पॉइंट पे ड्यूटी पे कार्यरत हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीसी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की जनता को किसी तरह की परेशानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तारतम्य में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस ने मिल के इसके दल बनाए गए हैं और हर पॉइंट और हर बिंदु पे दल लगाए गए हैं। अभी ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, सब्जी व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, पेट्रोलियम व्यापारी संघ, सभी की मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में ली गई है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की कोई भी स्कार्सिटी एसेंशियल कमोडिटी की, एसेंशियल सर्विसेज की बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हर आवश्यक वस्तु की सप्लाई के लिए पुलिस का एस्कॉर्ट, प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता त्वरित तौर पर प्रदान की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम एक स्थापित किया जा रहा है कलेक्टर सर के द्वारा, जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम सम्मिलित टीम रहेगी। 24 आवर ये एक्टिवेट रहेगा। उसमें यदि कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी दबाव का प्रयास किया जाता है लोग हड़ताल में शामिल करने के लिए, तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो आपके माध्यम से मैं ड्राइवर सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कानून जो भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के ऊपर एक अफवाह का माहौल जो बनाया जा रहा है उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। वह कानून में क्लियर स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि वह कानून किसी ऐसे व्यक्ति पर ही लागू होता है जो किसी को एक्सीडेंट करके और उसको वहां मरता हुआ छोड़ के उसकी सूचना थाना में प्रशासनिक अधिकारियों को या एम्बुलेंस को, मेडिकल टीम को नहीं देता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस को, मेडिकल टीम को या प्रशासनिक अधिकारी को फोन के माध्यम से, किसी अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से एक्सीडेंट की सूचना प्रदान कर देता है, तो वह कानून उस पर लागू नहीं होता। तो इस कानून का मूल उद्देश्य यह कोई ड्राइवर विरोधी कानून नहीं है, जितना अभी तक हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। यह कोई ड्राइवर विरोधी कानून नहीं है, यह केवल कानून इस एवज में उस परिस्थिति के लिए बनाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है और वह सूचना पुलिस में प्राप्त हो जाती है कि किस गाड़ी से मृत्यु हुई है, तो इससे सामान्य जो धाराएं थी, सामान्य जो अपराध था, उसी की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा पीड़ित के परिवार को मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। जो पहले होता था कि एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते थे और मुआवजा प्राप्त नहीं हो पाता था पीड़ित को, अब वैसी परिस्थितियों को कठिन कर दिया गया ताकि मुआवजा मिल सके। तो ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रेरित कानून है।
इसका मूल उद्देश्य, मूल भावना को समझने की आवश्यकता है। यह कोई ड्राइवर विरोधी कानून नहीं, ये केवल उनके विरोध में जो व्यक्ति एक्सीडेंट करके किसी को मरता हुआ सड़क पे छोड़ के और बिना किसी सूचना के भाग जाते हैं। इसके लिए ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि इसके लिए आपको मौके पे घटनास्थल पे रुकना पड़ेगा। ऐसा कहीं भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। कानून में जो शब्द प्रयोग हुआ है वह सूचना शब्द प्रयोग हुआ है। तो सूचना किसी भी तंत्र और किसी भी माध्यम से, उसमें माध्यम भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको लिखित में सूचना देनी है, रुक के देनी है, नहीं। उसको आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दे सकते हैं, फोन के माध्यम से दे सकते हैं, स्वयं थाना जाके अपनी गाड़ी ले जाके थाना चले, वहां सूचना अपनी दर्ज करा सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम तहसीलदार के पास जाके अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इस तरह का इसमें प्रावधान है। तो इसमें भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। मैं मीडिया के साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ पोर्टल्स में आधी अधूरी जानकारी चल रही है, तो कृपया कर आपके माध्यम से सही जानकारी दी जाए। और दूसरा, जो ड्राइवर, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे शरारती तत्व जो ड्राइवर को भड़का रहे हैं, ऐसे कानून को तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं कि भाई सबके साथ ये 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की, ऐसा नहीं है। ये 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना धारा 106 के तहत उन पे है जो एक्सीडेंट करते हैं, मरता हुआ व्यक्ति को छोड़ देते, भाग जाते हैं और किसी प्रकार की सूचना पुलिस में, थाना में, एम्बुलेंस को नहीं देते हैं। जो यदि गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे गाड़ी चलती है, यदि जाके किसी को धमका के, चमका के हड़ताल में शामिल होने के, तो उन पे धारा एक्सटॉर्शन के तहत, उद्दीपन की धारा 382 है, उसके तहत उनको 7 साल की सजा का प्रावधान है। हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें माननीय न्यायालय का भी इस तरह का रुख है